नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जौनपुर न्यूज़, सच की निगरानी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक ऐसे अस्पताल में जहां इलाज के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई जा रही है। लीलावती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब जौनपुर में एक पहल के साथ सेवा दे रही है। जनपद जौनपुर में स्थित लीलावती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एक सराहनीय सामाजिक पहल भी कर रहा है। अस्पताल प्रबंधक द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक अनोखी घोषणा की है। यदि डिलीवरी के दौरान बेटी का जन्म होता है तो समान प्रसव का पूरा खर्चा अस्पताल द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं अगर बेटी का जन्म ऑपरेशन या सीजर से होता है तो कुल खर्च का केवल 50% ही परिवार को देना होगा। यह पहल न सिर्फ समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत भी साबित हो रही है। अस्पताल की यह सोच समाज में एक नई दिशा और प्रेरणा देने का काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि बेटियों को सम्मान मिले और परिवारों को आर्थिक राहत मिले। तो अगर आप भी चाहते हैं बेहतर इलाज के साथ एक बार जरूर संपर्क करें लीलावती हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जौनपुर। लीलावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्थापना कब और किस उद्देश्य से किया गया? देखिए, सर्वप्रथम तो नमस्कार और आप चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। और मैं लीलावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जो कि कटघरा कलीशाबाद जौनपुर में स्थित है, मैं उसका संचालक हूँ। और इस हॉस्पिटल का स्थापना 2022 में संस्थापक डॉक्टर राजेश यादव जी ने किया है और ये अस्पताल निरंतर अपनी सेवा दे रहा है। आज भी उसी तरीके से उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी, जैसा कि सर यहाँ मरीजों को कौन कौन सी प्रमुख सुविधाएं और स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? देखिए, हमारे पास एमडी फिजिशियन है जो कि 24 घंटे उपलब्ध है, गायनिक डिपार्टमेंट है, आर्थो डिपार्टमेंट है और साथ ही गैस्ट्रो है, न्यूरो है। तो लगभग सभी प्रमुख संस्था जो है कि डिपार्टमेंट्स हमारे पास है इस समय और हम कार्य कर रहे हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ 24 घंटे हो रही है। जी, जैसा कि सर एक चीज और जानना चाह रहे हैं, ट्रामा सेंटर इमरजेंसी के मामले में आपका हॉस्पिटल किस तरह तुरंत प्रभावी इलाज सुनिश्चित करेगा? देखिए, हमारे पास ऑर्थोपेडिक है जो ऑन कॉल 24 घंटे उपलब्ध है। तो किसी भी प्रकार की ट्रॉमा होता है, किसी प्रकार का कोई भी इमरजेंसी होता है तो हमारी टीम पूर्णतः जो है 24 घंटे के लिए तत्पर है। आप कभी भी किसी भी हालत में आप आइए हॉस्पिटल में और आपको पूर्णतः सहयोग, पूर्णतः इलाज मिलेगा। जी सर, एक चीज और जानना चाह रहे हैं, ग्रामीण के आसपास क्षेत्रों में अगर मरीज यहाँ आते हैं तो उनको हॉस्पिटल में क्या सुविधा खास मिलेगी? देखिए, मेरा बहुत पहले से सोच है और हमारे हॉस्पिटल का भी बहुत पहले से ये मानना रहता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे किसान हो गए, रिक्शा चालक हो गए या ईंट भट्ठे पे काम करने वाले गरीब मजदूर हो गए, ठीक है, इन सभी लोगों के लिए हम बहुत ही कम शुल्क में कार्य करते हैं। और आगे आने वाले समय में हमारी पूरी तरीके से कोशिश होगी कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जैसे किसान वर्ग के लोग हो गए या रिक्शा चालक हो गए या ईंट भट्ठे पे काम करने वाले लोग हैं इत्यादि, इस प्रकार के जो भी गरीब मजदूर हैं, है ना, उन लोगों के लिए हम निःशुल्क कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल चार्ज पूर्णतः फ्री किया जाए, है ना। सिर्फ दवाई का भी उसमें भी कोशिश करेंगे, दवाई में भी जितना कम से कम हो सके पैसा उनसे लिया जाए ताकि गरीब मजदूर भी अपना इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर से करा सके। जी सर, सर एक चीज और जानना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ हॉस्पिटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके संबंध में आपके यहाँ हॉस्पिटल में एक नया सुविधा मिलनी है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि जो हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर राहुल सर हैं जो कि एमडी फिजिशियन हैं, डॉक्टर गुड़िया जी हैं जो कि एमडी फिजिशियन हैं, डॉक्टर आर प्रिया सिंह हैं जो कि एमएस गायनिक हैं, है ना। हमारी होल टीम, जैसे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर संजय यादव जी हैं, हमारे संस्थापक डॉक्टर राजेश यादव सर हैं, है ना। हम सभी लोगों की टीम ने ये डिसाइड किया है, हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में अवनीश जी हैं, डॉक्टर अवनीश जी हैं, है ना। हमारी पूरी टीम ने बैठ के ये डिसीजन लिया है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम कोशिश करेंगे या हम पूर्णतः लागू करेंगे इस चीज को आज से कि हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी द्वारा कोई भी बिटिया पैदा होती है ना, तो हम उसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लेंगे, है ना। और साथ ही साथ अगर उस नॉर्मल डिलीवरी से उनका
नहीं हो पा रहा है ना, जी। तो अगर ऑपरेशन के द्वारा भी करना पड़ा हमको जी। डिलीवरी, तो उसमें भी हम बिटिया पैदा हो गई तो 20% का पूर्णतः छूट देंगे। जी सर, लास्ट में सर हमारा एक सवाल और है, आपसे जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे, खास करके हमारे चैनल के माध्यम से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस हॉस्पिटल लीलावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये लीलावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पूर्णतः आपके सहयोग में खड़ा है। कोशिश होगी गरीब तबके के लोग, किसान वर्ग के लोग, मजदूर लोग या जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, है ना, उनका कोशिश होगा कि हॉस्पिटल चार्ज पूर्णतः फ्री कर दिया जाए। जी सर। सिर्फ और सिर्फ दवा का और वो भी जांच अगर होता है तो जांच में भी 50% का छूट देने का पूर्णतः कोशिश हमारा होगा। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गुड़िया यादव है जी। मैं MBBS MD फिजिशियन हूँ। जैसा कि मैम हमने यहाँ सुना, हॉस्पिटल में जैसे आया, यहाँ एक नया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम अभियान चलाया गया है, उसके तहत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। आज ये वाला अभियान जो आपने बोला, बेटी बचाओ अभियान, ये अभियान हमारे पापा जी और मम्मी जी का काफी समय से सपना रहा है, जो कि आज हम लोग सब मिलके, पूरा लीलावती टीम मिलके, ये आज हम लोग सुबह में डिसाइड किए कि आज से ये अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। आज इस अभियान के तहत हम लोगों ने ये सोच रखा है कि मेनली अगर कोई भी इस हॉस्पिटल पे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आती है, कोई भी गर्भवती महिला आती है और अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी से स्पेशली उसको बेटी अगर पैदा होती है, तो हम लोग पूरा उसका हॉस्पिटल चार्ज माफ कर देंगे। और अगर नॉर्मल नहीं होता है और अगर सिजेरियन से पैदा होता है और वो बेटी ही होती है, तो उसमें भी 25% की छूट हम लोगों की तरफ से दिया जाएगा। जी मैम, जैसा कि मैम हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप कौन सा डिपार्टमेंट देखती हैं इस हॉस्पिटल में? देखिए, मैं MBBS MD फिजिशियन हूँ जी। जनरल पेशेंट देखती हूँ, गायनी, स्पेशली गायनी का। जी मैम, चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। और आपसे एक चीज लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इस चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो भी मजदूर, किसान, जो भी रिक्शा चालक, जो भी गरीब मजदूर जो भी हैं, जिनको इलाज की जरूरत है लेकिन उनको सही इलाज सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम कम से कम में उनकी इलाज करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद।